आपका अभी न्यू पॉइंट आएगा आईटी इन बिजनेस। बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वहाँ पे आईटी सेक्टर का यूज़ कर सकते हो या फिर हेल्प ले सकते हो। जैसे कि वहाँ पे सिंपल आपने कोई स्मॉल कंपनी अगर आपने वहाँ पे एस्टेब्लिश की है तो आप वहाँ पे कंप्यूटराइज मशीन वहाँ पे लगा सकते हो, है ना। ऑटोमेटिक मशीन वहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करना है उसके रिगार्डिंग भी आप किसी एक कंपनी के जरिए वहाँ पे जो मैनेजमेंट होते हैं, मैनेज करते हैं हर एक चीज़। फाइनेंशियल आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा, आपके सेल्स कैसे होंगे, किस तरीके से आपके कस्टमर आपके साथ में जुड़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको आईटी सेक्टर से मिल है। Computer are used in business organization for payroll calculations, budgeting, sales analysis, financial forecasting, managing and maintenance stock। ये सब चीज़ें आपको कंप्यूटर के जरिए आपको बिजनेस में यूज़ करना है। क्या कर सकते हैं वहाँ पे पेरोल कैलकुलेशन। पेरोल कैलकुलेशन मीन्स आपको आपके जो एम्प्लॉय है उनका जो आपको पेमेंट होगा, है ना, जो आपके एम्प्लॉयज है उनका पेमेंट आप वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। आपका बजट आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रॉपरली पर्टिकुलर 3 मंथ के क्वार्टर में आपको क्वार्टरली आपको कितना बजट वहाँ पे यूज करना है ना। ये भी आप वहाँ पे कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हो। सेल्स एनालिसिस, आपका जो प्रोडक्ट है कितना सेल हुआ, हर दिन का सेल, एक वीक का सेल, 15 डेज का या फिर पर मंथ का सेल वहाँ पे एनालाइज आप वहाँ पे कर सकते हो। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, अगर आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आया या फिर आपको अरेंज कैसे करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे करना है, वो भी आप वहाँ पे कंप्यूटर के जरिए सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स, आपके पास में जो स्टॉक अवेलेबल है उसको मैनेज कैसे करना है और आपके पास में उसको मेंटेन कैसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में स्टॉक अगर कम है तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जो आपका सप्लायर है उसके साथ में बाय यूजिंग कंप्यूटर। अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल्ड ई कॉमर्स। अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी मीन्स ऑनलाइन पेमेंट का जो भी आता है आपके ई कॉमर्स में आता है ना, या फिर ई बिजनेस में आता है। जो आप बिजनेस करते हो ऑनलाइन मीन्स बाय यूजिंग इंटरनेट, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट यूनिट था आपका ई कॉमर्स। उसमें आपने ई शॉपिंग के बारे में पढ़ा था, ई बैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। हर एक को याद होगा ऑनलाइन शॉपिंग, दैट इज ई शॉपिंग, है ना। आईटी फैसिलिटीज, मार्केटिंग, कस्टमर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग बास्केट चेकआउट, टैक्स एंड शॉपिंग रिसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर। क्या क्या होता है ई कॉमर्स में, मार्केटिंग हो सकती है ना। जैसे कि अगर आपको कोई मोबाइल ऑनलाइन लेना है तो वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन के अलग अलग ई शॉपिंग वेबसाइट्स अवेलेबल है या फिर ऐप्स आपके मोबाइल में अवेलेबल है। तो उसमें आपको मार्केटिंग होती है। आप कभी भी अगर कोई ऐप अगर खोलते हो, आपका फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो, तो वहाँ पे आपको ऐड मिलता है मीन्स पर्टिकुलर मोबाइल का फ्लैश सेल कब होगा, है ना। तो उसके रिगार्डिंग या फिर कोई न्यू लॉन्चिंग होगी मोबाइल की या फिर कोई और चीज़ है जिससे अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको आईटी का यूज़ करना है। कस्टमर विजिट, जो भी आपके कस्टमर होंगे आपको ई विजिट करेंगे मीन्स आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे या फिर आपका जो ऐप होगा उसको विजिट करेंगे। प्रोडक्ट ब्राउजिंग, जब आप मार्केटिंग करते हो उसके बाद में आपके पास में कस्टमर आएंगे, है ना। कस्टमर आने के बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो ब्राउज करेंगे। जैसे कि अभी अगर कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है तो आप फर्स्ट आप वो आपके ऐड देखेंगे, है ना। यूट्यूब पे एक ऐड होगी या फिर एक वीडियो आपने पोस्ट किया होगा, उसके बाद में आपको कस्टमर विजिट पर्टिकुलर ऐड को करेंगे। ऐड के बाद में आपको प्रोडक्ट की ब्राउजिंग आपको मिलेगी मीन्स आपके स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, कितने जीबी रैम है, कितना जीबी इंटरनल स्टोरेज है, कैमरे कितने हैं, क्वाड कैमरा है कि AI कैमरा है, ट्रिपल AI कैमरा, ऐसे अलग अलग चीज़ वहाँ पे वो ब्राउज कर सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। शॉपिंग बास्केट, अगर किसी को अगर वहाँ पे चीज़ पसंद आ गई तो उसको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन अवेलेबल। ये सब चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, आपने किया भी होगा। कोई भी चीज़ आपने अगर कोई मंगाई ऑनलाइन तो उसको आपको बाय नाउ या फिर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलता है ना। तो आप वहाँ पे बास्केट में चेकआउट कर सकते हो। टैक्स एंड शॉपिंग, जो रिसिप्ट होंगे आपके टैक्स उसमें इंक्लूड होते हैं। जो आपकी शॉपिंग रिसिप्ट होंगे या फिर ऑनलाइन आपने अगर कोई चीज़ मंगाई उसकी ई रिसिप्ट आपको मिलती है,
जिसमें टैक्स इंक्लूड होता है, जीएसटी या फिर कोई और टैक्स। अभी तो जीएसटी कॉमन टैक्स है ना, उसके रिसिप्ट में वो ऐड होता है। एंड लास्ट प्रोसेस ऑर्डर, अगर आपने पेमेंट कर दिया, मीन्स यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिया है, बट कई जगह पे आपको ईएमआई या फिर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे टैक्स एंड शॉपिंग का ऑप्शन स्किप करके आप डायरेक्टली प्रोसेस ऑर्डर पे जा सकते हो। मीन्स अगर आपको चीज़ पसंद आ गई, आपने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी। जब आप पेमेंट करते हो तब उसके बाद में आपको रिसिप्ट मिलती है। उसके बाद में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, है ना। ये होती है आपकी प्रोसेस। फर्स्ट पर्टिकुलर जो कस्टमर होगा आपकी ऐड देखेगा, उसके बाद में विजिट करने का, प्रोडक्ट को ब्राउज करेगा, पर्टिकुलर हर एक कंटेंट वहाँ पे वो देखेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद में वो उसको अगर पसंद आता तो शॉपिंग बास्केट जो आपका कार्ट होता है उसमें वो ऐड करेगा। पेमेंट करना होगा तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, या फिर ऑफलाइन जो आपका कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है वो भी वो कर सकता है। एंड लास्ट आपका प्रोसेस ऑर्डर, आपको वहाँ पे ऑर्डर को प्रोसेस करना है। ई कॉमर्स ऑफर सर्विसेज pertaining to processing, inventory management, transaction, documentation, presentation and gathering product information। ई कॉमर्स में क्या होता है, अलग अलग सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको पर्टिकुलर सर्विस मैनेज करनी है, ट्रांजैक्शन कैसे होगा, है ना। आपका ट्रांजैक्शन, कोई चीज़ को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता तभी आपकी ऑर्डर प्लेस होती है, ये भी वहाँ पे देखना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी उसमें ज़रूरी है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जो आप अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको रिसिप्ट वहाँ पे मिलनी चाहिए, है ना। देन प्रेजेंटेशन, आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर को प्रेजेंट करना है, ये भी उसमें आता है। एंड गैदरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये आपके कस्टमर्स के लिए। अगर आपको मोबाइल फ़ोन लेना है या फिर कोई और चीज़ लेनी है तो आप वहाँ पे कंपेरिजन करते हो। कंपैरिजन हम करते हैं, जैसे अभी मैंने मोबाइल मंगाया, 2 दिन हुए, मैंने कंपेयर किया, लास्ट 2 मंथ से मैं कंपेयर कर रहा था किसी और प्रोडक्ट के साथ में। फाइनली मैंने वो प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट मिला। तो कस्टमर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे गैदर कर सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर सैमसंग का मोबाइल है तो मैं एम के साथ में कंपेयर कर सकता हूँ। अगर रेंज सेम है, 15,000 अगर उसकी प्राइस है, बेस्ट प्राइस, तो मैं वहाँ पे 15,000 के अलग अलग प्रोडक्ट वहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे कि सैमसंग का मोबाइल है, EMI का मोबाइल है, रियलमी के मोबाइल आते हैं, ओप्पो के मोबाइल आते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग कंपनी के मोबाइल आते हैं, तो मैं उसमें कंपेरिजन कर सकता हूँ, जो कि आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। स्मार्ट कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आर यूज फॉर इन शॉप्स। फिलहाल हम ई शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके पास में अवेलेबल होता है ई पेमेंट। आप वहाँ पे ई पेमेंट करते हो बाय यूजिंग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे कभी कभी आपको कुछ ऑफर्स मिलते हैं, है ना। डेबिट कार्ड पे आपको कोई ऑफर नहीं मिलता है, बट क्रेडिट कार्ड पे आपको 5% ऑफ, 10% ऑफ, 15% ऑफ, ऐसे पर्टिकुलर कोई बैंक हो, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, HSBC बैंक, ऐसे अलग अलग बैंक है जो आपको ऑफर करते हैं 10% अमाउंट रिड्यूस करके आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। दिस कार्ड हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन विच द यूजर्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज PIN, and account number is stored and can be read when it is passed through a special reader। अभी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, आप अगर कोई शॉप पे जाते हो, बेस्ट एग्जांपल, आप कोई मॉल पे जाते हो, है ना। आप अगर मॉल पे जाने का कोई चीज़ आपने वहाँ पे खरीदी है, बहुत सारी चीज़ आप वहाँ पे खरीद सकते हो, नो डाउट। आपके पास में कैश अगर कम पड़े तो आप वहाँ पे कार्ड स्वैप करते हो। कभी किया है किसी ने कार्ड स्वैपिंग? कोई भी कार्ड, ATM कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी कार्ड, ATM कार्ड हो या फिर मीन्स डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, आप वहाँ पे एक मशीन होता है आपका स्वैपिंग मशीन, कार्ड स्वैपिंग मशीन, उस पर आप स्वैप करते हो, है ना। तो उसमें जो स्वैप करते हो आप, मेरे पास में तो कार्ड नहीं है, तो नीचे एक स्ट्रिप होती है आपके कार्ड के, ब्लैक कलर की, है ना। उस पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आपका PIN, जो आपका पिन होता है पर्टिकुलर कार्ड के रिगार्डिंग, जो आपके अकाउंट के साथ में अटैच होता है, लिंक होता है, वो वहाँ पे दिया होता है ना। अकाउंट नंबर वहाँ पे स्टोर किया जाता है। जब भी वो स्पेसिफिक जो मशीन होता है उससे वो पास होता है, तो जो रीडर होता है वो रीड करता है पर्टिकुलर कस्टमर का नाम
आप जब पिन वहाँ पे डालते हो, आपका पिन है ना, जो कि यूनिक पिन आता है एटीएम के साथ में, वो आप वहाँ पे प्रोसेस करते हो पेमेंट के लिए, तब वो वहाँ पे वेरीफाई करता है आपको। अगर आपने पिन गलत डाल दिया तो आपको एक्सेस नहीं देगा, है ना, मीन्स वहाँ पे अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी। जो कार्ड होते हैं आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो कि ब्लैक कलर में आती है, या फिर एक स्क्वायर साइज में आपको, जैसे आपका सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड के जैसे बैक साइड में आपको एक स्ट्रिप मिलती है ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप, वैसे वहाँ पे आपको स्ट्रिप अवेलेबल मिलेगी। जब वो स्वाइप मशीन में आप स्वाइप करते हो तो आपका स्ट्रिप में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपका नाम, अकाउंट नंबर या फिर पिन वगैरह। जब आप पिन वहाँ पे यूज करते हो तो वो वेरीफाई करता है कि पर्टिकुलर यूजर सेम है, जो कि बैंक के साथ में लिंक होती है, तो आपका प्रोसेस होगा पेमेंट के लिए, है ना। एयरलाइंस यूज लार्जेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर देयर रिजर्वेशन सिस्टम। अब यहाँ पे एयरलाइंस मीन्स ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। आपकी एयरलाइंस हो या फिर जो आप ट्रैवल्स पे जाते हो, तो भी आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर रिजर्वेशन लेते हो, है ना। ट्रेन का भी आप ले सकते हो, आपकी जो एमएसआरटीसी जो आपकी बस है, गवर्नमेंट की बसेस है, उसका भी ऑनलाइन आपको रिजर्वेशन मिलता है। सेम आप एयरप्लेन में भी कर सकते, एयरलाइंस में भी कर सकते हो। एयरप्लेन में अगर आपको जाना है कहीं पे, आप वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम का ऑप्शन अवेलेबल है, बोथ इन द एयरपोर्ट एंड इन सेंट्रल रिजर्वेशन कॉल सेंटर्स। जैसे आप एयरलाइंस का रिजर्वेशन करना चाहते हो, आप उनके एयरपोर्ट पे जाके आप रिजर्वेशन कर सकते हो। सेकेंड, आप उनका कोई अगर मिनी ऑफिस अगर कोई सिटी में दिया है, अब तो अभी ऑनलाइन आप करते हो, है ना, बट स्टार्टिंग में उनका सिस्टम क्या था, एक तो एयरपोर्ट में आप जाके रिजर्वेशन कर सकते थे। सेकेंड, या तो फिर उनके स्पेसिफिक अलॉटेड सेंटर, जैसे कि ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप जाके रिजर्वेशन कर सकते थे। बट अभी घर बैठे आप वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर रिजर्वेशन कर सकते हो। अदर businesses that have large scale computing requirement are insurance claim systems and online banking. अदर बिजनेसेस मीन्स इसके अलावा और कौन कौन से बिजनेस होते हैं जहाँ पे आपको लार्ज स्केल में आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर या फिर इंश्योरेंस का सेक्टर, जब आपका एल का ऑफिस होता है या फिर एल गवर्नमेंट की, उसके बाद में जो आपके आता है अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, है ना, इंश्योरेंस कंपनी आती है प्राइवेट, तो भी आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सॉरी कोई पॉलिसी आपको परचेस करनी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अलग अलग प्राइवेट जो कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड करती है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो और आपको जो इंश्योरेंस होगा वो आप ले सकते हो। सेम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप अगर बैंक में जाते हो तो हर एक डेस्क में आप हर एक टेबल पे आपको एक डेस्कटॉप मिलेगा, मीन्स कंप्यूटर मिलेगा, जिससे वो ट्रांजैक्शंस हो या फिर कोई और चीज़ हो वो देखते हैं। विच बोथ हैव लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड ऑपरेटर्स इंटरेक्टिंग अक्रॉस वन सिस्टम। दोनों का यूज, दोनों में कंप्यूटर सिस्टम पे ज़्यादा क्यों यूज होता है, क्योंकि दोनों सेक्टर में अलग अलग मतलब बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं या फिर यूजर्स अवेलेबल है ना। तो उसमें क्या होता है, एक ही सिस्टम से वो इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स एक ही उनका सर्वर होगा। आपको पता होगा सर्वर्स, कभी पढ़ा आप लोगों ने सर्वर क्या होता है, इंटरनेट सर्वर, कभी किसी ने सुना है? सर्वर मीन्स एक स्पेसिफिक, जैसे कि आप यूट्यूब का एक सर्वर होता है, यूट्यूब का एक स्पेशल सर्वर होता है, फेसबुक का एक स्पेशल सर्वर होता है, वैसे आपके ऑनलाइन बैंकिंग जो होते हैं, बैंकिंग सेक्टर का एक स्पेसिफिक सर्वर होता है, जहाँ से आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती है ना। आप अगर गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो कोई भी चीज़, आप सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हो, टाइप करते हो, उसके बाद में सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपको जितने भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, आपके सर्वर से, इंटरनेट के सर्वर से, है ना। जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको स्पेसिफिक जो सर्वर होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको अगर फेसबुक पे सर्च करना है तो फेसबुक पे भी सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, तो फेसबुक पे जितने भी जो यूजर है उनका इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा, फेसबुक के सर्वर पे,
यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स अवेलेबल है, आप जब भी कोई चैनल सर्च करते हो तो पर्टिकुलर चैनल की इंफॉर्मेशन उनके यूट्यूब के सर्वर पे स्टोर होगी, है ना। ये सब चीज़ें अलग अलग सर्वर्स होते हैं, जैसे आपके अलग सर्वर है, जैसे हम वैसे हम वहाँ पे बैंकिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग के एक सिक्योर हाई सिक्योर के एक सर्वर होते हैं जो कि स्पेसिफिक यूजर ही उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी, जैसे अगर मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, मुझे अगर ई बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। बट जिसका अकाउंट स्टेट बैंक में अवेलेबल नहीं है, जिसका अकाउंट स्टेट बैंक में नहीं है, वो उनकी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर ऑनलाइन नेटवर्किंग ऑनलाइन बैंकिंग उसको एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। ये होता है मीन्स अलग अलग जो सर्वर्स है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आपकी बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस के अलग अलग सर्वर्स हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करने का ऑप्शन देते हैं, या फिर उसको एक्सेस करने का ऑप्शन देते हैं, या फिर परमिशन देते हैं। ठीक है। आईटी इन बिजनेस, क्लियर है। आईटी इन बिजनेस का बेस्ट एग्जांपल आता है आपका ई कॉमर्स या फिर ई शॉपिंग, है ना। इसे आपको 100% समझ में आया होगा क्योंकि आपने यूज़ भी किया है, खुद प्रैक्टिकली आपने वहाँ पे यूज़ किया है, इसे कोई डाउट नहीं आएगा। द नेक्स्ट इज आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, scientists and engineers uses computer for performing complex scientific calculations. Computer aided design, that is CAD, or computer aided manufacturing, that is CAM applications are used for drawing, designing, and for simulating and testing the designs. यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्ड्स आए हैं इस सेंटेंस में। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कॉमन है, बट कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग जो होती है आपकी, आप जैसे कि साइंटिस्ट, अगर कोई साइंटिस्ट इसरो में वर्क करते हैं, है ना, तो आप एक डिजाइन तैयार करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट आपको सबको पता होगा, है ना, आपने पढ़ा भी होगा, आपके पढ़ा है साइंस में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, है ना। जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, अगर उनको कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसकी सबसे पहले उनको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए आपके पास में कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेसिफिक यूजर ही उसका यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम वहाँ पे कोई डिजाइन वहाँ पे ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट जनरली कैड का यूज करते हैं, है ना। इंजीनियर्स भी वहाँ पे डिजाइनिंग, कोई अगर आपको मॉडल डिजाइन करना है कोई बिल्डिंग का या फिर किसी और चीज़ का, है ना, तो वहाँ पर भी वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो कि कैड का एक ऐप का नाम है या फिर सॉफ्टवेयर का नाम है, उसका यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें यूज होती है, जैसे कि कंप्यूटर का यूज करके मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन। आपने अगर कोई कंपनी मूवीज में देखे होंगे, ऑटोमेटिक मशीन वहाँ पे चलते हैं, मीन्स वहाँ पे एम्प्लॉय का काम नहीं है, सिर्फ एक एम्प्लॉय होगा जो कि मशीन को हैंडल करेगा, बाकी कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे वर्क करेगा, है ना। एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, अगर आपको कैलकुलेट करना है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस आपको करनी है, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने कोई भी मूवी में जो न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग चलता है देखा होगा, वहाँ पे एक आदमी बैठता है जो कि मशीन हैंडल करता है, बट वो प्रिंटिंग तो कंटिन्यू चलती है ना। और एक चीज़ जो आपने कोई एक चैनल होता है नेशनल ज्योग्राफी पे कोई देखा होगा, या फिर हिस्ट्री चैनल होता है, हिस्ट्री चैनल पे एक कंपनी में कैसे वर्क होता है वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके जो फूड टेक का भी होगा उसमें, शायद मुझे याद नहीं हो। मैं जो आपके वेपर्स के पैकेट्स होते हैं वो भी एक कंप्यूटराइज मशीन में उसको काउंट किया, मशीन होता है ना। स्पेसिफिक 50 ग्राम या फिर 100 ग्राम का ऑटोमेटिक वहाँ पे कैलकुलेशन होगा, जो कि एक पाउच में जाएगा, पाउच आगे जाके वो कट होता है, मीन्स उसको पेस्ट किया जाता है, उसके बाद में वो कटिंग होती है। ये ऑटोमेटिक चलता है, जो कि कंप्यूटर के मशीन जो कंप्यूटराइज मशीन होता है उसके थ्रू वहाँ पे वर्क किया जाता है।
आप उसमें ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड सिमुलेटिंग, सिमुलेटिंग भी एक आपके लिए नया वर्ड है। सिमुलेटिंग मीन्स सिमुलेशन। आपने कभी सुना है वर्ड सिमुलेशन? फिजिक्स में आपको आएगा। या फिर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिमुलेशन का। जो पायलट होते हैं, पायलट को अगर ट्रेनिंग देनी है तो वहाँ पे सिमुलेशन का यूज़ करते हैं, है ना। आपको अगर मोटरसाइकिल या फिर साइकिल सीखनी है तो आप वहाँ पे कोई भी एक साइकिल में बैठ के पीछे से कोई आपको पकड़ के या फिर वो ट्रेनिंग दे सकता है। बट सेम अगर सेकंड एग्जांपल आपको चाहिए, आपको अगर कार की ड्राइविंग करनी है तो आप कोई भी एक जो क्लासेस होते हैं ड्राइविंग क्लासेस, उसको आप जाके उसको आप खुद को एडमिशन वहाँ पे ले सकते हो। उनका एक पर्सन आपको टीच करता है कि आपको कार कैसे चलानी है। बट अगर आपको कोई एरोप्लेन हो या फिर ट्रेन हो, इसकी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको अगर एरोप्लेन अगर चलाना है, आप पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपके पास में सिमुलेशन का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि अलग अलग जैसे कि आपके गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस में पायलट के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उसमें आपको सिमुलेशन दिया जाता है। सिमुलेशन मीन्स एक आभासी वर्ल्ड होता है, एक आभासी दुनिया होती है। मीन्स आप वहाँ पे बैठे हो, आपके सामने एक जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लगने वाले एरोप्लेन में, मैंने देखे नहीं है या फिर आपने देखा होगा मूवीज में, है ना, जो पायलट वो खींचते हैं। ऐसे अलग अलग वहाँ पे बटन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आप अगर न्यू एम्प्लॉय है तो आपको डायरेक्टली तो कोई कम वहाँ पे एरोप्लेन देगा नहीं चलाने के लिए। आपको ट्रेनिंग देनी है, इसके लिए उनके पास में सिमुलेशन का जरिया होता है। आपको एक आभासी वर्ल्ड वहाँ पे बनाया जाता है। आभासी मीन्स एक हम बोलते हैं ना 3D वर्ल्ड वहाँ पे बनाया जाता है। बोलना, मेरा क्लास चल रहा है, उनको बोलते हैं। आपको अगर प्रैक्टिकल देना है तो वहाँ पे सिमुलेशन का यूज़ किया जाता है। आपको अगर प्लेन चलाना है या फिर ट्रेन चलानी है तो आपको सामने एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है। सामने से अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे कि रोड पे रोड पे दो गाड़ी, जो दो अलग अलग कार होते हैं, जो गाड़ियाँ होती है वो सामने आके टक्कर होती है, उनकी एक्सीडेंट होता है ना। तो कभी कभार ऐसे अगर मूवमेंट होती है एरोप्लेन के लिए, तो उससे बचना कैसे, है ना। या फिर क्लाइमेट अगर ऑटोमेटिक चेंज होता है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए वहाँ पे सिमुलेशन का एक ट्रेनिंग दिया जाता है। टेस्टिंग द डिजाइनिंग, अगर आपको टेस्टिंग करनी है डिजाइन की या फिर एरोप्लेन की, तो वहाँ पे भी आपको 3D, आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे जो कि साइंटिस्ट लोग ऐसे करते हैं और सामने स्क्रीन ओपन होती है। एवेंजर मैंने देखी नहीं है ना। ऐसे अलग अलग डिजाइन हम वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। ये होते हैं आपके कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आईटी एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है, जो आपके साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स होते हैं, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन, उसके लिए भी वहाँ पे आईटी का यूज़ करते हैं। आपको अगर डिज़ाइन रेडी करना है, कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो, तो भी वहाँ पे वो कैड का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कैम आपको अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, वहाँ पे अगर 10 एम्प्लॉय काम करे तो वहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय और एक मशीन, उतने लोग वहाँ पे काम करेंगे। कौन सा कैड? कैड क्या होता है, डिजाइन करने के लिए हम मीन्स आपको कोई प्लान डिजाइन करना है तो उसके लिए हम कैड का यूज करते हैं, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, वो कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चर चलता है। क्या क्या होता है आपका एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में आप डिजाइन कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग आपको कंटिन्यूसली मशीन, बटन पे मशीन चलेगी, हाँ। कंप्यूटर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये आपको पता है, कंप्यूटर में हम अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, आपके पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, या फिर बेसिकली आपके पास में कैलकुलेटर अवेलेबल है जिसका यूज़ करके हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाटा आपने क्रिएट की लिंक। व्हाट्सअप कनेक्ट है वहाँ पर, व्हाट्सअप कनेक्ट हुआ आपका वहाँ पे?
एक मिनट, क्लास लिखता हूँ। 6th इंग्लिश में दो है मैडम यहाँ पे, क्लास 6th इंग्लिश और वो पहले मैंने किया था ना, वो एक अभी होगा इसमें से कौन सी अभी वाला। क्वेश्चन यहाँ पे टाइमिंग हो गई। तो कॉपी करना भूल गई मैं, तो मैं दूसरा कौन सा दूसरा करने कौन था? सा भी एक किया तो नहीं होगा तो नहीं, हमने सेकंड किया मतलब फर्स्ट ये हो, जो आपका फोटो था ये वाला था कि ये वाला? उससे समझ में आएगा। ये शायद कम दिख रहा है ना, कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये हमें पता है, हमारे डिस्क ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव में हम अलग अलग तरीके से डाटा स्टोर कर सकते हैं, फोटोज वीडियोज वगैरह। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जो आपके कैलकुलेटर में सॉर्ट आउट नहीं होते, आप कंप्यूटर का यूज करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड फॉर विजुअलाइजिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको सिमुलेशन के बारे में बताया कि आपका 3D ऑब्जेक्ट उसी में काउंट होता है। Complex scientific applications like rocket launching, space exploration, etc., are not possible without computer. कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस, जैसे कि आपको रॉकेट लॉन्चिंग करनी है, वहाँ पे आप ऐसे उड़ा नहीं सकते है ना, जैसे हम दिवाली में रॉकेट उड़ाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्पेस एक्सप्लोरेशन मीन्स आपके जो एरोनॉटिकल साइंस, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया है। स्पेस, जो आपका स्पेस है ना, वो भी आपके कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। एक्सेट्रा आर नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर्स। एक कुछ ऐसे चीज़ है जो कि कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर? IT साइंस एंड इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा, वहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने तो आप वहाँ पे IT का यूज़ कर सकते हैं, साइंस एंड इंजीनियर्स दोनों वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड जो होता है, वहाँ पे आपको डिजाइनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हम वहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर्स आर परफॉर्म सॉरी आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट डाटा, उसमें लार्ज अमाउंट डाटा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा। एंड फॉर विजुअलाइजिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, सिमुलेशन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रॉकेट लॉन्चिंग जैसे अलग अलग एग्जांपल्स है जो कि कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।